जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से नवंबर का जो महीना है यह कैसे रहने वाला है। जबकि इस समय आप एक परिवर्तन दोस्तों देख रहे होंगे कि क्या है कि अभी जो नवंबर मास में 15 तारीख से पहले का जो समय है उसमें क्या है, सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके पिता के भाव में बैठे हुए हैं। और 15 नवंबर के बाद दोस्तों यह तीनों ग्रह परिवर्तित होकर आपके कहाँ चले जाएंगे, एकादश भाव में, यानी इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो एकादश भाव में जब यह तीनों ग्रह आपके आय भाव में पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में एक बहुत ही अलग परिवर्तन होने वाला है। अलग परिवर्तन का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जहां आपके जीवन में कुछ कमियां रह जाती होंगी वहां यह एकादश में जाके पूर्ण उन्हें अवश्य ही करने वाली हैं। तो आज हर बार की भांति दोस्तों आज भी हम सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर सूर्य से गणना करते हैं। तो सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, या पिता का भाव भी होता है। और सूर्य जब पिता के भाव में बैठा हुआ होता है तो लगभग यह अच्छा फल प्रदान करता है। राज्य का भी है, कर्म का भी है, कारोबार का भी है, अधिकार का भी है, पद प्रतिष्ठा का भी है। मगर यहाँ पर विषय फिर दूसरा है दोस्तों कि सूर्य क्या है, आप अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य नीच राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर जब यह नीच राशि में बैठे हुए तो इन कार्यों में थोड़ा सा यह क्या कर सकते हैं, विलंब उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि राज्य में जो हमारा कारोबार इत्यादि है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र इत्यादि है, या हमारा जो पद प्रतिष्ठा का जो क्षेत्र है उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब विलंब उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जो कार्य हमें हमारा आज बनना चाहिए दोस्तों उसमें थोड़ा सा विलंब उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद पुनः सूर्य नारायण क्या है, 15 नवंबर को अपने वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में जब एकादश में यह पहुंच जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि यह आपका इनकम का भाव है। यह आपके आय के साधनों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देने वाले हैं। और उसके बाद जीवन में उपलब्धियां, अगर आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में कोई भी मतलब जॉब इत्यादि चेंज करने का आपका कोई मतलब मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, और अगर दोस्तों आपका एक अच्छा प्रयास यहाँ पर आप प्रयास कर पा रहे हो तो ये समझ लीजिए कि यह समय उसके लिए अच्छा रहने वाला है। और मनोकामनाएं भी इस समय अवश्य ही आपकी पूर्ण होने वाली हैं 15 नवंबर के बाद। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो कहते हैं मेघ वृश्चिक यो भूमः। दोस्तों आपके तृतीयेश और एकादश भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सबसे अधिक अगर किसी को फलित यह फल प्रदान करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि वह कौन से हैं, मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में एक महापरिवर्तन इस समय आने वाला है। महापरिवर्तन का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि मंगल जब भी आपके 10वें भाव में बैठता है तो हमेशा ही आपके जीवन में मंगल ही मंगल करता है। यानी कि पिता के भाव में जब यह बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि आपका कारोबार, आपके अधिकार और आपके पद प्रतिष्ठा में यह अवश्य ही 4 चांद लगाने वाला है। मगर थोड़ा सा सूर्य के साथ में जहां यह बैठा हुआ है, और सूर्य भी अपनी नीच राशि में, इसलिए मैं यह चीज़ें सारी कह रहा हूं। तो नीच राशि में जब सूर्य बैठे हुए हों, मंगल उनके साथ में बैठ जाते हों, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा अंगारक योग है यहाँ पर बना रहा है। अंगारक यानी थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है उसमें यह क्रोध उत्पन्न कर रहा है। यानी कि दोस्तों थोड़ा इन चीज़ों से आपको बचना है, क्रोध इत्यादि से बचना है। अगर आप इन चीज़ों से बच कर रहोगे तो जो 10वें भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है ये अवश्य ही आपको आपके जो अधिकार हैं उनसे आपको मतलब काफ़ी हद तक प्रॉफिट देने वाला है। और साथ ही साथ आपके पद प्रतिष्ठा इत्यादि में भी 4 चांद लगाने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों मंगल का भी क्या है, 15 नवंबर के बाद तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर ये मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो एकादश भाव में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि स्वराशि में यह इनका परिवर्तन हो जाएगा। स्वराशि में परिवर्तन होने के साथ साथ ही यह एकादश भाव एक ऐसा है कि यह इनकम का है,
उपलब्धियों का है और साथ ही साथ मनोकामनाओं का है, और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी यह भाव है। तो जब ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित यह भाव है तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपको काफ़ी स्नेह भी अपने पारिवारिक जनों के द्वारा मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपके मतलब जो भी मनोकामना इत्यादि हैं दोस्तों वह अवश्य ही पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि नवंबर का जो महीना है, अगर 15 नवंबर तक हमारा कुछ समय चल रहा है तो 15 नवंबर के बाद का जो समय हमारा दोस्तों आने वाला है वह बहुत ही अच्छा आने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध में, तो बुध भी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, दसम भाव में बैठे हुए हैं। बुध सूर्य तुल्य ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण के साथ में इनकी एक अच्छी साझेदारी है। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों कि बुध एक नपुंसक ग्रह भी होता है, वह जिस ग्रह के साथ में बैठता है यानी अच्छे ग्रह के साथ में बैठता है तो अच्छा फल प्रदान करता है, और बुरे ग्रह के साथ में बैठता है तो वह बुरे फल ही प्रदान करता है। यानी कि वह किसी भी ग्रह को मतलब वह उसका अपना फल लगभग कम ही होता है, वह दूसरे ग्रह के हिसाब से ही उसको फल फलित करता है। तो ये मान लीजिए कि यह भी क्या है 6 नवंबर तक तो यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद पुनः ये एकादश में आ जाएंगे, तो एकादश में सुंदर सा आपका सूर्य नारायण के साथ में बुध का योग, बुधादित्य योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों यह समय मुझे लग रहा है कि जब एकादश में 3 ग्रह बैठे हुए हों तो आपके जो इनकम के जो साधन है या जो आपका लाभ उपलब्धियों की जो बात हम करें या मनोकामनाओं की बात करें, यह आपके जीवन में अवश्य ही पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। मगर इसमें दोस्तों प्रयास, कई बार क्या होता है कि हम राशि फल तो देखते हैं कि इसके अनुसार ये सारी चीजें हैं और प्रयास नहीं करते, इसी के अनुसार कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने जीवन में प्रयास भी अवश्य ही करना पड़ेगा। अगर ग्रह कहीं पर अच्छा फल फलित कर रहे हैं तो अच्छा फल उसी के लिए फलित कर रहे हैं जो अपने जीवन में प्रयास करता है। जो जीवन में प्रयास नहीं करता दोस्तों, उसके लिए उच्च हो या नीच हो या स्वयं वह कितने भी अच्छे फलित उसके ग्रह बैठे हुए हों, उसके जीवन में कुछ भी चेंजिंग नहीं करते। तो जब ग्रह हमारे अच्छे बैठे हुए होते हैं उस समय देखो प्रयास इंसान हर बार करता है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमें अच्छी जॉब प्राप्त हुई है या अच्छा रहन सहन खान पान हम कर पा रहे हैं। कई बार इंसान को ये लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, मगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई रिक्शा चला रहा है दिन भर, और भी ऐसे कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी जो कार्य क्षेत्र है उनका बहुत ही क्या है मेहनत से भरा हुआ कार्य क्षेत्र होता है, या किसानों का जो कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों आप उनको देख लीजिए कितनी मेहनत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो मेहनत हम उस समय कर रहे हैं जब हमारे ग्रह क्या बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, या किसी प्रकार से हमें अच्छा फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, और वही ग्रह जब मतलब दोस्तों क्या है कि अच्छे भाव में पड़ जाएं, यानी कि इनकम इत्यादि के भाव में पड़ जाएं, आय के भाग में पड़ जाएं, भाग्य में पड़ जाएं, या किसी प्रकार से बैंक बैलेंस इत्यादि के भाव में पड़ जाएं, तो उस समय भी अगर वही व्यक्ति उतना ही प्रयास करता है तो अवश्य ही उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जीवन में ऐसा नहीं है कि ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, ग्रह अच्छे चल रहे हैं उस समय सबसे अधिक प्रयास हमें करना है ताकि हमें क्या हो अच्छा से अच्छा फल प्राप्त हो सके। तो यह ग्रह जब यहाँ आपके जाएंगे तो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा क्या है जो आपकी दिनचर्या है, यानी 15 तारीख तक आपकी दिनचर्या अगर किसी प्रकार से थी और उसमें आपको किसी प्रकार से दोस्तों लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या किसी कारणवश जैसे कि सूर्य नारायण भी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं या मंगल इत्यादि थोड़ा क्रोधी स्वभाव बना रहा है, तो अगर हमें लग रहा है कि उस समय तक हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 15 नवंबर के बाद आपको अपने जीवन में भी कुछ दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन ले आना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तब यह ग्रह जो हैं यह अच्छा फल फलित करते हैं। ये तो दोस्तों देखने के लिए सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं YouTube इत्यादि के माध्यम से, मगर वह फल फलित तभी हम अच्छा करती हैं जब हम अपने जीवन में उनसे संबंधित कुछ प्रयास करते हैं। तो यह तीनों ग्रह जब एकादश में जाएंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति के उसमें। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके
चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर मातृभाव में यह बैठे हुए हैं। सुख का होता है, माता का होता है, भवन भूमि इत्यादि का होता है, अचल संपत्ति से संबंधित यह होता है। और साथ ही साथ दोस्तों वाहन सुख भी आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति मंगल के भाव में बैठे हुए हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में मंगल ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए चतुर्थ भाव में आपका मेष राशि में क्या बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे और 15 तारीख के बाद मंगल क्या है, स्वराशि में बैठ जाएंगे। तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम शुक्र की बात करते हैं दोस्तों। तो शुक्र आपके कहाँ आ गए, आपके नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में इस समय विराजमान है। भाग्य स्थान में विराजमान का ये तात्पर्य है दोस्तों कि भाग्य का भी है, धर्म का भी है, तीर्थ का भी है और शिक्षा से संबंधित भी हमारा लगभग यही भाव होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों, मगर शुक्र भी थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि इस समय अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। नीच राशि यानी कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि में बैठने का तात्पर्य ये होता है कि नीच राशि में जब कोई भी अच्छा ग्रह बैठता है दोस्तों तो वह उस प्रकार से फल हमें दे नहीं पाता जो उसे देना चाहिए। यानी कि भाग्य धर्म तीर्थ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, न्यूनता ले आएंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और क्या है, शनि मकर कुंभ हो, यानी स्वयं की राशि में यह इस समय विराजमान है। और द्वितीय भाव जो होता है यह दोस्तों किससे होता है, हमारे बैंक बैलेंस से संबंधित होता है, कुटुंब इत्यादि से संबंधित होता है। और जो हमारी संपत्ति, हमारे पास कितना धन इत्यादि है, जो हमारा वैभव कितना इत्यादि है, यह भाव यह सारा कुछ दर्शाता है। तो ये समझ लीजिए कि जब शनि यहाँ पर बैठे हुए हों, और शनि दोस्तों दो जगह विशेष रूप से फल प्रदान अच्छा करता है, एक द्वितीयेश और एक द्वादशेश। दो घरों में शनि क्या होता है कि अवश्य ही जीवन में क्या करता है, हमें अच्छा फल प्रदान करता है। तो जब द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि आपका जो बैंक बैलेंस इत्यादि है, या जो आपका मतलब ये मान के चलो कि अगर आप कुछ इस समय जोड़ना चाहते हो भूमि भवन से संबंधित, तो वह भी अवश्य ही जुड़ने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में पुनः ये चीज़ें भी जुड़ने वाली हैं। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि मतलब यहाँ पर मतलब इष्ट कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से होने वाली है। जब भी द्वितीय भाव में शनि हमारे आते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसमें इष्ट कृपा विशेष रूप से हमें प्राप्त होती है। तो हम कोई भी कार्य करें उसमें अपना इष्ट का सुमिरन करें और अवश्य ही उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों उस कार्य में हमें क्या होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। उसके बाद पुनः हम आ जाते हैं राहु। तो राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और केतु, तो राहु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव यानी यह क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित है, स्वयं से और पराक्रम से। तो क्या है कि थोड़ा सा राहु यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब हल्का सा क्या करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा क्या कर सकता है, हमारी कुछ जो आपसी संबंध हम लोगों के हैं उनमें कुछ क्या कर सकता है, कुछ कमी ला सकता है। मगर रही बात पराक्रम की, तो पराक्रम में अवश्य ही वृद्धि करेगा। दोस्तों ग्रहों का भी एक देखने का ये तात्पर्य होता है कि जब हमारे ज्यादा ग्रह हमें अच्छा फल फलित कर रहे होते हैं तो जो न्यून ग्रह होते हैं दोस्तों उनको फिर क्या होता है, वह बलिष्ठ नहीं हो पाते। यानी कि फिर उनको उनके द्वारा भी हमें लगभग क्या हो जाता है, अच्छा फल ही प्रदान होता रहता है। कई बार हमें लगता है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता तो हर एक जगह से ही वह अच्छा चल रहा होता है। तो इसीलिए इस समय जो आपके 15 नवंबर के बाद के जो आपके ग्रह बैठे हुए हैं यह लगभग आपके क्या है, सपोर्ट में बैठे हुए हैं। आपके सपोर्ट में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। तो राहु के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ में भी क्या करना है, आपको आपसी सामंजस्य अच्छा बना के रखना है, किसी प्रकार से मतभेद उनके साथ में नहीं करना। पुनः हम केतु के दृष्टिकोण में आते हैं तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में केतु यानी कि कोई भी क्रूर ग्रह दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ होता है वह भी अच्छा फल ही प्रदान करता है। तो यह आपके भाग्य, धर्म, तीर्थ और शिक्षा में अवश्य ही यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में उन्नति करने वाले हैं।
तो कुल मिला के अगर हम मकर राशि के जातकों के लिए देखें तो इनके लिए यह समय यानी कि ग्रह गोचर के हिसाब से नवंबर का जो महीना है आपके जीवन में यह आपके लिए अच्छा फल करने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।